सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। और 2021 आपके लिए बहुत ही शुभ हो। आप हर परीक्षा में सफलता की सीढ़ी पहुँचें, आप हर सफलता को हासिल करें, यानी हर एक परीक्षा को आप पार करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स प्रदान करें। 2021 आपके लिए बहुत अच्छा शुभ हो। चलते हैं आज हम अपनी दिशा की तरफ। हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाए थे स्वर के भेद और व्यंजन के भेद। आज पढ़ेंगे हम वर्ण के भेदों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्ण के भेदों के बारे में। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद 4 प्रकार के होते हैं, यानी 4 होते हैं इनके भेद। नंबर 1 अघोष वर्ण। नंबर 2 सघोष वर्ण। और नंबर 3 महाप्राण। और नंबर 4 अल्पप्राण। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद माने गए हैं 4। अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, महाप्राण और अल्पप्राण, यानी इनको 4 भागों में बांटा गया है। अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, महाप्राण और अल्पप्राण। और प्राण और श्वास के आधार पर आगे हम कहें प्राण और श्वास के आधार पर वर्ण के भेद। प्राण और श्वास के आधार पर वर्ण के भेद किए गए हैं 2, यानी इनको 2 भाग किए गए हैं। इनके 2 भागों में इनको बांटा गया है। नंबर 1 महाप्राण और दूसरा अल्पप्राण। यानी अगर हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर पूछ ले हमसे पूछे कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं, तो हम कहेंगे 4 भेद हैं। सघोष वर्ण, अघोष वर्ण और अल्पप्राण और महाप्राण। और श्वास और प्राण के आधार पर पूछ ले जाए वर्ण के कितने भेद हैं, तो 2 भेद मानेंगे हमको, यानी 2 भेद हमें मानने हैं, महाप्राण और अल्पप्राण। अगर इन दोनों के आधार पर पूछता है तो 2, और बाह्य प्रयत्न के आधार पर पूछता है तो 4। प्राण और श्वास के आधार पर हम देखेंगे वर्णों के भेद जानेंगे हम। अभी मैंने आपको बताया था प्राण या श्वास के आधार पर वर्ण के 2 भेद किए गए थे, अल्पप्राण और महाप्राण। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे महाप्राण। महाप्राण किन व्यंजनों को कहते हैं, यानी किन वर्णों को कहते हैं जिन ध्वनि का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो आवाज़ निकल रही है, जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उनमें तेज ऊष्मा हो, यानी कि उनमें ऊष्मा की अधिकता हो, यानी तेज आवाज़ के साथ वो निकले, तो क्या कहते हैं उसमें वायु की मात्रा अधिकता हो,
इसलिए उनको महाप्राण कहा गया। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु की मात्रा की अधिकता हो, उसे महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। ये वर्ण कह सकते हैं हम, वर्ण व्यंजन दोनों एक ही हैं। यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय वायु की जो मात्रा उसमें अधिकता हो, उसे हम क्या कहेंगे, वो महाप्राण व्यंजन। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो आवाज़ निकल रही है उसमें वायु की मात्रा अधिक हो, यानी आवाज़ हमारी तेज हो, उसमें वायु की मात्रा ज़्यादा हो, उसे क्या कहेंगे हम, महाप्राण व्यंजन। ये कितने होते हैं, ये वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर और ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन और उच्छेदी, ये द्विगुण व्यंजन में जो डा और ढाए थे उसमें से डा यानी ढा, ये भी महाप्राण व्यंजन है, यानी वर्ण है। वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर और उस व्यंजन महाप्राण व्यंजन है। ढा, ये भी महाप्राण वर्ण है, यानी व्यंजन है, ये वर्ण कह लें, आप कुछ भी कह लें, इसको वर्ण कह लें या फिर व्यंजन कह लें। जैसे झा और या, टा, ठा, डा, ढा और ना, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा। यानी इसमें बोला गया है दूसरा और चौथा अक्षर, यानी दूसरा और चौथा अक्षर। मैंने आपको वर्गों के बारे में बताया था। जो पहले वर्ग है ये का वर्ग है, यानी इसमें का वर्ण की आवृत्ति है, का वर्ग आ रहा है तो ये का वर्ग है। और पहला अक्षर चा से शुरू होता है तो उसमें चा वर्ग से शुरू हो रहा है तो ये चा वर्ग है। टा से शुरू हो रहा तो टा वर्ग है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये जो पहला अक्षर है इसी से हम वर्ग के रूप में जानते हैं। इसमें कहा गया दूसरा और चौथा अक्षर, यानी दूसरा, आप इससे पहचान जाएंगे दूसरा, ये वाला, यानी दूसरा अक्षर, ये पहला था ये दूसरा है, दूसरा और चौथा। ये सब क्या हुए, अल्प महाप्राण और उस व्यंजन। उस व्यंजन कितने थे, 4 थे ना, सा और हा। ये 4 उस व्यंजन थे। ये सभी क्या होंगे, ये सब महाप्राण होंगे। अगर इसमें से कोई भी आपको पूछता है, कुछ भी इसमें से पूछता है तो आपको ये, अगर आपको ये सब आता है, अगर आपको कुछ नहीं आता, वर्णमाला आती है, सिर्फ वर्णमाला आती है, तो आप इसमें से पहचान जाएंगे, वर्णमाला आपको जान जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए, दूसरा और
चौथा अक्षर क्या कहलाते हैं? महाप्राण। इतनी छोटी सी सिंपल सी बात आप याद रख सकते हैं। दूसरा और चौथा क्या है? ये महाप्राण है। और इसमें जोड़ लीजिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म। ये छोटी सी बात आप याद रख लीजिए, आपको फटाक से महाप्राण व्यंजन निकालने आ जाएंगे। मैं इसको इसलिए समझाती हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन आंसर तो सब पढ़ाते हैं, सभी बता देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हम अक्षर को रट लेते हैं, सिर्फ रट लेते हैं, और रटने से हमें पता चल जाती है कि ये अक्षर भाई क्या है? महाप्राण है। अब उस अक्षर को तो हमारी चलो पहचान हो गई, लेकिन अगले इसमें से, इन सब में से अगर मैं मानूं, जैसे क्या, इन सब में से पूछ ले जाए खा और छा और ढा और था और फा और घा और झा, ढा, धा और भा, और उस व्यंजन शा, सा, सा और हा। ये सब क्या है? महाप्राण है। इनमें से कोई सा भी व्यंजन आपको उठाकर दे देता है, इनमें से आपको कोई भी कुछ भी अक्षर आपको उठाकर दे देता है, तो फिर आप कैसे पहचान पाएंगे? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है ये सब, तो आप कैसे पहचान पाएंगे? आपने एक क्वेश्चन आंसर से आपने एक पढ़ लिया कि भी छा जो है, ये छा महाप्राण व्यंजन है, तो आप सिर्फ एक इसी को रटने से आपको पता हो गया भी हाँ सा महाप्राण व्यंजन है। लेकिन ये सब जो पूछ लिए, इतने बड़े जो अक्षर, इनमें से कोई सा भी अक्षर आपको उठाकर पूछ लेता है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि हाँ इसमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको वर्णमाला आनी चाहिए, वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर आपको सही क्रम में लगा के आना चाहिए। आप कुछ भी नहीं याद करेंगे तो वर्णमाला के हिसाब से आप जान लेंगे कि दूसरा और चौथा अक्षर क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं, और उस व्यंजन हमारे महाप्राण व्यंजन होते हैं। और ढा उच्छिप्त जो व्यंजन था, और द्विगुण जिसको कहते हैं वो ढा, वो भी महाप्राण व्यंजन में आता है। इससे आपको एकदम फटाक से समझ में आ जाएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है तो। अगला आता है हमारा अल्पप्राण। अल्पप्राण व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण करते समय, जिन वर्णों यानी ध्वनि के उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम हो, यानी उसमें आवाज़ हमारी ज़्यादा नहीं हो, आवाज़ धीरे से निकले, आवाज़ की मात्रा कम हो, यानी ऊष्मा की मात्रा कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण व्यंजन हम कहते हैं। उसे अल्पप्राण व्यंजन कहा जाता है। यानी जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय या जिन वर्णों को उच्चारण करते समय ऊष्मा की जो मात्रा है वो कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या, ये भी, जैसे वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम अक्षर और सभी स्वर और
और अंतस्थ व्यंजन। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर और सभी स्वर, यानी स्वर जो 11 स्वर हैं और अंत्यस्थ व्यंजन, ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। यानी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर सभी और अंतस्थ व्यंजन और अल्पप्राण व्यंजन, ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे अल्पप्राण व्यंजन, सॉरी सही, अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, ओड़ा, चा, छा, जा, झा और या, टा, ठा, डा, ढा और ड़ा, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा। इसमें देखिए आपने पहचाना कि वर्ग का पहला वाला ये और तीसरा ये और पांचवा ये। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर और क्या कहते हैं? सभी स्वर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा। सभी स्वर बोला गया है तो इसमें ये भी आएंगे क्योंकि इनको भी स्वर में जोड़ा गया है। अगर सभी स्वर बोला गया है तो इनको भी, ये भी स्वर में माने जाएंगे। सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन या, वा, रा और ला। देखिए कितने सारे वर्ण आ गए। अब इन सबको मैं निकालूं, का, चा, टा, ता और पा और गा, जा, ड़ा, दा और बा और ना, या, ड़ा, ना और मा। ये सभी क्या हुए? ये सभी हैं हमारे अल्पप्राण व्यंजन। अब इतने सारे अल्पप्राण व्यंजन आप कैसे पहचानेंगे इसको? अब इसमें से हमने कोई भी रट्टा मार लिया, रट्टा मारने से हमारा काम तो चलेगा नहीं। रट्टा मारने से एक अक्षर का, 2 अक्षर, 4 अक्षर, 4 वर्ण का या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम 8-10 वर्ण का हम रट्टा मार सकते हैं। रट्टा मारने से क्या होगा? आपको मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तब तक आप इनको पहचान नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए। सबसे पहले वर्णमाला आनी चाहिए। वर्णमाला से आप तुरंत पहचान जाएंगे कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर और सभी स्वर और अंत्यस्थ व्यंजन। ये छोटी सी बात है, आप इतनी सी बात आप याद रख लीजिए। आपको वर्णमाला याद है तो फटाक से आप इनको पहचान जाएंगे। कोई भी अक्षर आपको इनमें से दे दिया जाए, कितने भी अक्षर ये सब हैं, इनमें से कोई सा भी अक्षर आपको दे दिया जाए तो फटाक से आप पहचान जाएंगे। तो इतने ही अक्षर आपको पहचान होगी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर और अंत्यस्थ व्यंजन सभी स्वर क्या कहलाते हैं? हमारे महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। आगे बचे थे हमारे सघोष, अघोष। हम अगली वीडियो में आपको फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छे से आप पहचानिए, देखिए और फिर अपने आप से करके देखिए, एकदम से आपको समझ आ जाएगा। वीडियो को 2 बार देखने से ही आपको बिल्कुल फटाक से वर्णमाला याद हो जाएगी, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में यहाँ तक ही। धन्यवाद।